तो इस वक्त हम जयंत त्रिवेदी सर के साथ हैं और इन्होंने पटना के मौर्य होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। वसुधैव कुटुंबकम परिषद एक संस्थान इन्होंने बनाई है और इसका ये क्या है, मकसद क्या है इनका, ये बहुत जानना जरूरी है क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम और डॉक्टर जयंत त्रिवेदी के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि ये मौर्य होटल में पटना में ये वसुधैव कुटुंबकम करके आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या है इसका मकसद क्या है? नहीं, ये वसुधैव कुटुंबकम का शब्दार्थ तो आप जरूर जानते होंगे। पूरा विश्व ही कुटुंब है। ये हमारे संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ब्रह्मा ने जब ब्रह्मांड बनाया तो वसुधा बनाया। वसुधा बनाने का उनका वसुधा का मतलब क्या, खाली मानव नहीं, वसुधा में जीव जन फल फूल सभी विश्व के वो वसुधा है। और उन्होंने वसुधा का निर्माण किया। वो किसी जात का नहीं निर्माण किया, किसी एक सभ्यता का निर्माण नहीं किया। उन्होंने मानव समाज के लिए वसुधैव कुटुंबकम बनाया, वसुधा का निर्माण किया और उन्हीं के विचारधारा को लेकर के वसुधैव कुटुंबकम परिषद, मनुस्मृति का निर्माण उन्हीं के समय हुआ। उन्हीं के पुत्र स्वयंभू मनु ने जब महान ऋषि भृगु जी को, लेकिन आज की तारीख में जो इसका बात सुन लीजिए। आपने कहा कि वसुधा कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण कैसे हुआ, वो जानना बहुत जरूरी है। मकसद हम जानना चाहते। वसुधैव कुटुंबकम का उच्चारण आए दिन राजनीति भी करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री तो बहुत ही बार करते हैं, आप सुने होंगे। हाँ, भारतीय कल्चर में है क्या वसुधैव कुटुंबकम। एक तो हुआ कि यहाँ से हम कहते हैं, भीतर में हम उसको कितना अपनाते हैं, आचरण में कितना लाते हैं, ये ज्यादा महत्व है। तो मनुस्मृति का अध्ययन प्राय लुप्त हो चुका है। वो एक साजिश के तौर पर ही अंग्रेजों ने उसको लुप्त किया, क्योंकि ब्राह्मण संस्कार को दूर करने के लिए उसकी नीति में ये जरूरी था कि ब्राह्मणत्व के भाव खत्म हो। तो उन्होंने ब्राह्मणत्व में जो लिप्त लोग होते हैं उन्हीं को शिकार बनाया, उन्हीं के संस्कार को दूर करके उसने अपने इंग्लिश संस्कार को लादा और 170 साल में पूरा मैन करने के दिमाग को बदल दिया। दिमाग को बदलने में पहला उन्हें ब्राह्मणों को ही हथियार बनाया। अच्छा, तो ब्राह्मण मतलब जात नहीं, ब्राह्मण के जो उस वक्त व्यवस्था थी वो ज्ञान था, अध्ययन था, रिसर्च था। उनके जानकार लोगों को उन्होंने ब्रिटिशर्स ने टारगेट बनाया और उनको खत्म करने के कारण वो समाज जो बना था वसुधैव कुटुंबकम का, मनुस्मृति के समाज, वो खत्म हो चुका। 170 साल लगा, हम भूल चुके हैं। अब सवाल है कि वो तो अंग्रेज अपने साजिश में अपने राज्य करने के लिए किया, वो कामयाब रहा। उसके बाद जब आजाद हुए आप, तो आप तो उसको और बढ़ा दिए। वो तो जब छोड़े 45 में, 1945 में, तो 1200 जात छोड़े थे। 4 वर्ण की जगह 1200 जात, और आज आप 5000 जात कर दिए। हमारे राजनीतिज्ञ लोग अपनी दुकान जातवादी के आधार पर खोल दिया। तो इसी को आप, अब उसी को हमको समाज में इसका ज्ञान है। बड़े बड़े विद्वान इस पर अपनी रचनाएं रचे हैं, हमने पढ़ा है, हम उतने विद्वान नहीं हैं,
लेकिन विद्वानों की रचना रचने के बाद हमने महसूस किया कि आज समाज के अंदर एक उफान है भीतर से जातिवाद को लेकर, बहुत गलत है। जातिवाद को लेकर, जातिवाद को लेकर के वो समझ रहा है, लेकिन वो अकेला पड़ा हुआ है, विचार बिखरे हुए। इसके पीछे क्या आपको लगता है कि अंग्रेज जो करके गए और हम लोग या जो भी समाज में हम लोग इंडियन हैं, वो ऐसा नहीं लगता कि हम लोग शिक्षा की कमी की वजह से शिक्षित नहीं कर सके समाज को, इस वजह से ये डैमेज हुआ, या आप क्या मानते हैं? मतलब आपको क्या लगता है? मैंने पहले आपको बताया कि ये ब्राह्मणत्व वाले ब्राह्मण की जिम्मेवारी थी। तो बाकी लोगों को वो उनके अंदर गिरावट आ गई, उनके कैरेक्टर में गिरावट आ गई। वो ब्राह्मण अपने को जात में बदल दिया। अच्छा, तो जब वो जात में बदल दिया और जो समाज पहले ब्राह्मणों की तरफ आकर्षित होता था। आप कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण जात नहीं है? ब्राह्मण जात है ही नहीं है। अच्छा, ब्राह्मण वह है जो जिसमें ब्राह्मणत्व है। और ब्राह्मणत्व क्या है? हाँ, मतलब वो थोड़ा सा दो लाइन समझना। तो ब्राह्मणत्व तो बहुत साधारण चीज है। क्या? वो ब्राह्मणत्व कठिन शब्द दिखाई देता है, सादगी, शिक्षा, विद्या, अच्छा, गरीबों को सहायता देना, समाज में लोगों को मदद करना, ये ब्राह्मणत्व, ये ब्राह्मणत्व है। यानी ये जिसमें भी आ गया, अपना स्वार्थ त्याग करके, ये जिसमें भी आ गया उसको आप ब्राह्मण, वही ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, यही कहना चाहते हैं। तो वो समाज के दूसरे भी जन्म से भले ही किसी दूसरे माता पिता से हूँ, लेकिन उनके अंदर ये गुण है ब्राह्मणत्व का, ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। लेकिन ये लॉजिक आपका मानेंगे कितने लोग? क्या मतलब आप इस उम्र में, हमको लगता है कि उपलब्धि की बात, इस उम्र में आप इस उपलब्धि की बात करते हैं। आप तो मेरे साथ पहले भी जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, आपने आरक्षण पे, हम उपलब्धि की बात कभी नहीं सोचते हैं। हमने अपने कर्म की बात कर रहे हैं, इसलिए कि मनुस्मृति में भी कर्म की बात की गई है। मनुस्मृति ने कर्म की शिक्षा दी है और कर्म के आधार पर मनुस्मृति का तो बहुत विरोध होता रहा, आप फिर उसी बात को ला रहे हैं। अगर उस शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो दर्शक हैं फिर मनुस्मृति पर सवाल उठाएंगे, उसका सारा चीज डेटा निकालने लगे। मैं तो चाहता हूँ कि लोग मनुस्मृति पर सवाल उठाएं। हाँ, वही तो जरूरत है। मार काट कर लेते हैं कि वही तो जरूरत है कि ब्राह्मण बर्बाद दिया, वालों की कमी है। हमारा उद्देश्य है कि मनुस्मृति के बारे में खूब सवाल आवे और उसका हम व्याख्या करें, तभी लोगों को जानकारी हो। उसमें तो मारकाट हो जाता है कि मनुस्मृति की वजह से ही ब्राह्मणवादी फल फूल रहे हैं और जो ब्राह्मण नहीं है, दलित है। अज्ञानवश जब समाज में अज्ञानता बढ़ती है तो जो होता है उसका तो आपके सामने है, वो तो आपके सामने है कि समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रियम्बुल में लिखा, हमारे सभी राजनीतिज्ञ पार्लियामेंटेरियन राज्य में उसकी शपथ लेते हैं, समता मूलक बनाएंगे। हुआ क्या? 1200 अंग्रेजों ने जात छोड़ा, आप 5000 जात कर लिए। 10 साल के लिए रिजर्वेशन के प्रावधान हुआ बाबा साहब ने। आप कह रहे हैं कि जब तक होगा तब तक रिजर्वेशन होगा। ये क्यों किया आपने? आपने समाज की भलाई के लिए नहीं किया, आपने अपने राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए ये एक साजिश के रूप में आपने इसको हथियार के रूप में किया। आज देश में राजा नहीं है, लेकिन राजा के रूप में देश के 10 या 12 परिवार हैं, वो राजा हैं। सर लेकिन भले ही कहे कि हमें डेमोक्रेटिक तरीके से होते हैं। एक चीज और देखें, जैसे हम लोग जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं समाज में कि हर रोज एक जो पढ़े लिखे हैं या जो फॉरवर्ड कहलाते हैं, हाँ उसमें ब्राह्मण समाज है, तो इनके बीच और जो पिछड़ी जातियां हैं उनको लेके बराबर ये होता है कि उनकी उपेक्षा हो रही है, उनकी उपेक्षा हो रही है। तो आपका ये जो वसुधैव कुटुंबकम ऐसा क्या करेगा, ऐसा क्या
एक शुरुआत करेगा कि ये सब चीजें खत्म हो जाए? आपको इसी से प्रॉब्लम? देखिए, मैंने आपको बार बार कह रहे हैं, तो बार बार कहना पड़ेगा कि ब्राह्मण जाति नहीं है। पहले तो ब्राह्मणों को अपने दिमाग से जाति निकाल, वही ब्राह्मण है जो ब्राह्मणत्व है। पहले इस विचारधारा को देना होगा। थोड़ा अगर हम लोग चाहें तो टहल भी सकते हैं। ये विचारधारा जब तक कि समाज में नहीं आएगी, ये विकृत अपने आप में खत्म नहीं होने वाली है। एक दिन के अंदर 170 साल लगा है, तो जातिवाद की व्यवस्था आजादी के बाद भी उसको बढ़ावा मिला है। तो त्रिवेदी जी वृद्ध होते हुए उनके बुद्ध कुटुंबकम परिषद के बाद 2 बार हर आदमी बुढ़ा आदमी है, पगला आदमी है, यही कहेगा शुरू में, यही कहेगा राजनीतिक, यही कहा बुढ़ापा में शुरू किया, जरूर कुछ न कुछ उसकी परवाह मुझे नहीं है। हम जानते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम सही काम करने के लिए चले हैं, करेंगे, करते रहेंगे। यानी जात-पात को खत्म करने की एक आपने नींव डाली है। और ये आपने कहा भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये एक चिंगारी है। मैंने अपने 80 साल की उम्र में ये चिंगारी है, ये भभकेगी। अच्छा, ये वैसे ही भभकेगी जैसे महात्मा गांधी ने चिंगारी लगाई अकेले। याद अगर आप लोगों को पढ़े नहीं हो, वो अकेले ही थे, 10 आदमी ही उनके जुड़े, उन्होंने वो चिंगारी लगाई। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने हमसे पूछा भी कि आप इतने शक्तिशाली राज पावर में हैं, उनको आप कैसे करिएगा? तो हमने जवाब दिया, आपने सुना होगा कि जब शक्तिशाली अंग्रेज जिसको रात नहीं होती थी, वह पूरे विश्व में उसका साम्राज्य था, उसको एक अदना महात्मा गांधी, करमचंद मोहनलाल गांधी ने ध्वस्त कर दिया। आर्म्स के आधार पर नहीं, अहिंसा के आधार पर। तो उस वक्त जो असंभव लगा वो संभव हुआ कि नहीं? लेकिन आज के दौरान में भी जो आपको असंभव लगता है, वो हम ऐसे विचारक बहुत हैं, वो मिल जाएंगे और लगे रहेंगे। ऐसे भी हमने आपको देखा है कि एक बार आपने आरक्षण पे आपने एक प्रोग्राम करवाया था मौर्या होटल पटना में ही। उसमें भी आपने तमाम जाति के, जैसे दलित वर्ग से जो पढ़े लिखे हैं, मुस्लिम हैं या और भी कास्ट, जितने भी, सबको समावेश करने की आपने कोशिश की। वहाँ भी मैंने देखा कि क्योंकि आप एक ब्राह्मण फिगर थे तो लोग हिचक रहे थे कि पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन आपने बहुत बैलेंस तरीके से विचार को रखा। विचारधारा आज भी है, उसके पहले भी हमें किया है, लास्ट ईयर भी आप पॉलिटिकल व्यक्ति भी रहे हैं, आप सबको जानते हैं। यूपी में आपका जन्म हुआ, बिहार जानते हैं, एक को जानते हैं, और राजनीति का एक्सपीरियंस भी है। हाँ, बिल्कुल। राजनीतिक पार्टियों के भी ऊंचे पदों पर रहे हैं जी, बिल्कुल। उनके इन एंड आउटसाइड चीजों को हम अच्छी तरह जानते हैं। आप तो अभी देखिए कि बिहार का इलेक्शन खत्म हो गया। हाँ, आप तो बसपा से भी मुझे जो जानकारी है कि आप जुड़े रहे, आप तो यूपी का इलेक्शन आ रहा है। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि राजनीति में जातिवाद सबसे बड़ी पकड़ है कि इसके बिना तो आदमी जीत नहीं पा रहा है। राजनीति जो है, राजनीति की बात करने नहीं है, तो वही तो वो भी तो एक कारण बनता है। जात पात तो वहाँ भी तो देख के रोक रहे हैं। हम जात के ही वोट पर, हमारा उद्देश्य राजनीतिक पार्टियों के साथ राजनीति करने की नहीं है। हमारा उद्देश्य अभी जो समाज विकसित हुआ है जातवादी व्यवस्था से, उसको दूर करने का प्रयत्न करने का मेरा तैयारी है। सर इधर हम हमेशा उसको प्रयत्न करने की बात करते हैं, उपलब्धि होगी क्या होगी इसकी बात हम नहीं करते हैं। सर थक गए तो आइए हम लोग बैठते भी हैं। हमारा जो प्रयास है जी, वो एक प्रयास है जी सर। और वो प्रयास हम निगेटिव विचार के नहीं हैं। हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। तो हमारा मानना है
सही बात करने वाले को निर्भीक होकर के समाज में कहना होगा, बिना सोचे हुए कि उसको वो अपनाएगा कि नहीं। अपनाना न अपनाना तो उसका अधिकार है। यहाँ तो आपके समाज में भी विरोध खड़ा हो सकता है कि क्या करने चले हैं जयंती। विरोध होगा। अब विरोध बड़ी अच्छी चीज है। चाणक्य का विरोध नहीं हुआ था, राजा ने विरोध किया था। आप समझा पाएंगे समाज के लोगों को, जो राजनीतिक लोग आप कर रहे हैं उपलब्धि की बात, समझा पाएंगे कि नहीं पाएंगे वो तो उपलब्धि की बात है, उसकी हम बात ही नहीं सोचते। स्टेप क्या होगा आपके? हम तो कर्म करने की बात कर रहे हैं। स्टेप क्या होगा आपका? अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप किया। हमारे जो साथी हैं, हमारे लोग बैठ करके उस पर कार्यक्रम बना रहे हैं। कैसे कैसे क्या है प्लानिंग? कुछ हमारे कार्यक्रम है, हम छोटे ही रूप में जाएंगे, बड़े रूप में अभी नहीं जाएंगे, हम जानते हैं, धीरे धीरे जाएंगे। कैसे क्या करेंगे? समाज में हमारी वैन जाएगी। ठीक है। हम योग आश्रम अपने ही इलाके में खोल रहे हैं, लोगों को योगा का अध्ययन कराएंगे। समाज जो विकृत हुआ है योगा के करने से, उसके अंदर थोड़ा बदलाव आएगा, थोड़ा ही सही, धीरे 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 बढ़ेगा। तो योगा समाज के अंदर हमारे रथ चलेंगे, हमारे स्लोगन्स, हमारे विचारधारा को लेकर के, रिफ्लेक्स को लेकर के हमारे लोग जाएंगे, रोड मैप के थ्रू जाएंगे। और रोड मैप में हमारा कम से कम 3 हम वैन का इंतजाम किए हैं। साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार और भागलपुर एरिया, वो रोड मैप में घूमते रहेंगे। और उनका क्या मतलब? वो हमारे विचारधारा को, कंटमुकम की विचारधारा को बताएंगे। यानी जातवाद को खत्म करना बताएंगे, जातवाद जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए है नहीं, और जातिवाद ही आज समाज को खत्म कर रही है, उससे उभरना है। और उसको उभरने के लिए पहले हमको कहना है कि ब्राह्मण जाति नहीं है। पहले भी देखा गया ऐसा, जो भी करके चले वो एक तरह का पंथ और एक तरह का समाज का निर्माण, जैसे आर्य समाज का भी निर्माण हो गया उसी बेस पे कि भाई ये जाति प्रथा धर्म नहीं रहे, एक अपनी विचारधारा को लेके चले, वो उस तरह से तो हो सकता है वो ऐसा ही बन जाए फिर आगे चल के। जाता तो आपको उसके लिए क्या इतराज होगा? क्या होगा नहीं होगा उसकी तो हम चर्चा ही नहीं करते हैं। हाँ, नहीं तो ये प्लानिंग है वो क्या होगा लोगों के बीच। तो इसमें बार पूछ रहे हैं, बार बार जवाब दे रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं संभावनाओं की बात हम नहीं कर रहे हैं। हमारे बात में हमने वर्ड का इस्तेमाल किया है, ध्यान से सुनिए। वसुधैव कुटुंबकम परिषद की विचारधारा, फिर रिपीट करें, विचारधारा को समाज में समर्पित करना है। वो विचारधारा हो सकता है 90% लोग नहीं लाइक करेंगे, हम कहते रहेंगे, कराते रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे। जो इस विचारधारा को मान रहे हैं उनको भी जोड़ेंगे, उनको भी मानेंगे, अलग अलग धीरे धीरे बढ़ेंगे। हाँ। ये एक विचारधारा है। इसमें हर समय आपके कमेटी या आपके संस्थान में क्या इसमें हर जात से हर जात के लोग, हर जात धर्म के लोग रहेंगे? हमारे पास एक कल भी हमारे संविधान में आए थे अरविंद जी, वो चलाते हैं कोचिंग सेंटर, अच्छा कर रहे हैं। वो आज भी आने वाले थे, वो हैं विद्वान हैं, उनको हम ब्राह्मण मानते हैं। वो शायद नीचे के जाते हैं, लेकिन उनको हम ब्राह्मण मानते हैं। वो शिक्षा का काम कर रहे हैं, बच्चों को बिना पैसे से पढ़वा रहे हैं, योग्य बना रहे हैं। ब्राह्मणत्व तो आ गया, आ गया, ये आ गया। तो ये ब्राह्मणत्व जो है इन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा है। बहुत सारी बातें होंगी, आप मैसेज बॉक्स में लिखिएगा। हमने आज छोटी सी बातचीत की है, आगे बातचीत और जारी रखेंगे। बस ब्राह्मणत्व को लेके चलना है, ब्राह्मणत्व को इन्होंने समझा दिया। आप शिक्षित हो जाएं, लोगों की मदद करना सीखें, और एक इंसान के अंदर जो भी अच्छे भावना होती है वो सारी भावनाएं गुण हैं। तो आप ब्राह्मणत्व हैं, आपके अंदर ब्राह्मणत्व आ गया है। आप किस जाति धर्म से जन्म लेने के टाइम में आपको क्या बताया गया है उससे कोई लेना देना नहीं है। जयंत त्रिवेदी हैं
और इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण किया परिषद का। और एक चलते चलते हम एक सर छोटे से, हम लोग का बहुत समय हो गया, तो हम लोग लास्ट में आपसे कुछ अगर कहना चाहें तो कहिए हमारे दर्शकों। हम यही कहना चाहते हैं कि मनुस्मृति पर जब अभी आप हमसे चर्चा हो रही है, तो मनुस्मृति में कहा हुआ है कि ये मानव धर्म है और मानव शास्त्र है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, समाज को आचरण बनाने के तरीके बनाए हुए हैं कि समाज में कैसे आचरण किया जाए। ये शब्दावलियां हैं, उसमें कहीं भी किसी के जात की और किसी के बात धर्म की बात नहीं हुई है। तो ये पूरी तरह से आप इन चीज़ों को समझा होगा। हमने जो भी प्रयास किए, इनसे बातचीत हमने की, और भी आप जो सवाल करेंगे, हम आज हर एक संडे को, सैटरडे को मैंने ये प्लान बनाया, चूँकि ये मुहिम बहुत बड़ा है, बहुत महीनी से समझना होगा, बहुत बारीक से समझना होगा। इसमें ज़रा सा भी आप नहीं समझेंगे तो समाज जो हमारा इधर उधर बिखरा है, कोई अच्छी सोच आई हमारे बीच, तो उसको हम लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो हमारी यही राय है, हम सर से भी निवेदन करेंगे कि महीने में एक दिन या सप्ताह में एक दिन आप वक्त दें और अपने विचारों को डिफरेंट तरीके से हमारे दर्शकों को रखें, ताकि आपकी जो विचार हैं अच्छे हैं और उसको समाज में भी इम्प्लीमेंट हो। आप तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन रहे हैं, बहुत अच्छे नौकरी की है आपने, बहुत अच्छी राजनीति आपने की है, लोगों की मदद आप मतलब इतना किए हैं कि हम उसकी एक एपिसोड बन सकती है, कई एपिसोड बन सकती है। तो अभी हम जयंत त्रिवेदी जी के बारे में परिचय अभी मत नहीं करा रहा हूँ आपको, सिर्फ इनकी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर हमने बात की, उसके मकसद पे बात की। आप भी समझिए और देखिएगा मोर न्यूज़ 18 में हम इनकी बातों को लेके बराबर आएंगे। आपने मोर न्यूज़ 18 से बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं आपसे इतने आश्वासन देता हूँ कि जिस दिन आप चाहेंगे हमसे बात करना, दरवाजा खुला हुआ है, खाली फोन कर देंगे, समय दे देंगे, आपको मेरी इंतजार नहीं करनी पड़ेगी, मैं आपकी इंतजार। हमारे दर्शकों को भी शुभकामना दीजिए कि वो आपकी बातों को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ जी, और यही शुभकामना देता हूँ कि सभी लोग चिरंजीवी बने जी जी। बुद्ध होने के नाते हम आशीर्वाद ही दे सकते हैं जी, ब्राह्मणत्व होने के नाते हम आशीर्वाद ही देते हैं जी, और वही हम आप सभी, आपके सभी दर्शकों को हम सादर प्रेम के साथ दे रहा हूँ आशीर्वाद। आप लोग इस मुहिम में लग जाएं, समाज जो विकृत हो गया है उसको बनाने में आप लग जाएं, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।